हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 30 श्लोक नंबर 9 और 10 श्लोक हम एक साथ पढ़ रहे हैं। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखातन्त्रे स्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारम् सुखावन्मन्यते गृहे। श्लोक नंबर 10। अथैरापादितैर्गुभ्या हिंसायेतस्ततच्छतान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुज्ञात्यधः स्वयं। श्लोक नंबर 9 का अनुवाद। आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से भरे अपने पारिवारिक जीवन में रहा करता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने समस्त दुखों के फल का प्रतिकार करने हेतु कर्म करता है। यदि वह इन दुखों का सफलतापूर्वक प्रतिकार कर सकता है तो वह अपने आप को सुखी मानता है। श्लोक नंबर 10 का अनुवाद। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस प्रकार वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया था। तो इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य है कि जो लोग गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त है और भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं निकालते हैं, भगवान के नाम जप आदि नहीं करते हैं, तो वो राजनीति से भरे और कूटनीति से भरे जीवन में जिया करते हैं। जो दुखों का विस्तार होता है, दुख बढ़ता ही रहता है ऐसे जीवन में, क्योंकि सुख वही व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं जिसका मन शांत है। भले ही कितना भी फैसिलिटी हमें मिले, मन अगर शांत नहीं है तो उन फैसिलिटीज़ का भी जो सुखा अनुभूति वो हमें नहीं होगा। तो इसीलिए भले ही वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के द्वारा हमेशा नियंत्रित रहते हैं और जितना भी दुख उनके जीवन में आता है उसका प्रतिकार करने हेतु कर्म करता रहता है, और कभी अगर उन दुखों का कुछ उनको सल्यूशन मिला तो वो अपने आप को सुखी अनुभव करता है, अन्यथा वो दुख में रहता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सारी कूटनीति तथा जीवन संघर्ष में पूर्ण बुद्धि के होते हुए भी सभी वस्तुएं परमेश्वर की इच्छा होने पर क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ है, फिर भी वो हमेशा भले ही कूटनीति के बल पर कुछ जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब सब कुछ काल तहस नहस कर देंगे और कभी भी वो समाप्त हो सकता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। फलतः इस भौतिक जगत में सुखी बनने का जो हमारा नित्य प्रयास है वो एक छल मात्र ही प्रतीत होता है। श्लोक नंबर 10 में बहुत महत्वपूर्ण बात बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन के प्रति बहुत आसक्त है, कई बार वो जस्टिफाई करते हैं, मुझे परिवार को खिलाना था, मेरा धर्म था परिवार का पालन पोषण करना और मेरे पास कोई अन्य उपाय नहीं था, तो इसलिए मैंने ये कार्य किया या अपराध किया। या कोई ऐसे जस्टिफिकेशन देंगे कि मुझे अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा एजुकेशन देना था, इसलिए मैंने ब्राइब लिया या गलत तरीके से मैंने धन अर्जन किया। लेकिन इस श्लोक से हमें पता चलता है कि जो इधर उधर हिंसा करके दूसरों को लूट कर, धोखा देकर धन प्राप्त करता है, हालांकि वो अपने परिवार के भरण पोषण में ही लगाता है, लेकिन फिर भी
परिवार की भरण पोषण करने में वो इतना मेहनत करता है, लेकिन खुद कितना भोग कर पाता है, धन को नहीं भोग कर पाता है, थोड़ा सा भोजन ही खाते हैं जितना ज़रूरत है। तो इस प्रकार वह उन लोगों के लिए नरक जाते हैं जिनके लिए वो जीवन भर काम करते हैं, और लेकिन सारा अपराध सारा पाप तो उन्हीं का होगा, तो वो नरक जाते हैं क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से धन कमाया है, या कोई पाप वृत्ति से जो धन कमाते हैं, पाप कार्य करके जो धन कमाते हैं। वाल्मीकि का उदाहरण यहाँ पे बहुत सटीक है। वाल्मीकि जो महामुनि हैं जिन्होंने रामायण की रचना किया है, उन्होंने वो पहले रत्नाकर नामक एक दैत्य था जो लोगों को दड़ा कर लूट कर कमाया करते थे। तो एक बार नारद मुनि उस रास्ते से जा रहे थे। नारद मुनि का आना जाना सब भगवान की इच्छा है, नारद मुनि की कृपा है। तो फिर इस प्रकार जब वहाँ से जा रहे थे, नारद मुनि को भी उन्होंने चाकू दिखा के बंदी बना लिया। तो नारद मुनि ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस एक वीणा है, लेकिन तुम्हें मालूम है तुम जो ये मारकाट करके लोगों का पैसा लूट कर, धन लूट कर ये कार्य कर रहे हो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो क्या तुम जिसके लिए कमा रहे हो वो तुम्हारे पाप का भाग लेंगे, वो भी नरक जाएंगे क्या? तो वाल्मीकि कहते हैं हाँ बिल्कुल जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, मैं उन्हीं के लिए तो कमा रहा हूँ। तो नारद मुनि ने कहा जाओ पूछ के आओ। तो फिर वाल्मीकि यानी रत्नाकर दैत्य अपने पिता माता सबसे पूछा, पत्नी, लेकिन सबने मना कर दिया कि हमें कमा के खिलाना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम कहाँ से कमा रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा धर्म तुम पालन करना ही होगा, हम क्यों नरक जाएंगे तुम्हारे कर्मों के लिए। तो वाल्मीकि जो रत्नाकर दैत्य थे उनका हृदय टूट गया कि देखो इन्हीं परिवार के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और ये लोग मेरे साथ नरक जाने के लिए भी तैयार नहीं है, मेरे पापों का फल लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वापस आए और नारद मुनि से कहा कि मैं कैसे इन पापों का प्रायश्चित्त करूँ। तब नारद मुनि ने एक प्रकार से हरिनाम से वाल्मीकि जो रत्नाकर नाम था पहले उनको दीक्षित किया और बोला राम 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 जप किया करो। लेकिन इतना पाप कर चुके थे तो वो राम नहीं बोल पाते थे, आम आम बोलते थे। तो फिर नारद मुनि ने कहा ठीक है, तो मारकाट करते हो, मरा मरा बोल सकते हो? तो बोला कि हाँ बोल सकता हूँ। तो बोलते ठीक है मरा मरा जप करो। तो जप करने लगे मरा 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 राम 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 राम, ऐसे तपस्या करने लगे और फिर वो महामुनि वाल्मीकि बने। अर्थात हरिनाम में इतना शक्ति है, कोई किसी भी कैसा भी व्यक्ति हो वो महान संत बन सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, लेफ्टिनेंट मोजी करके एक जो है अमेरिका शिकागो के जो पुलिस में है, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था श्रील प्रभुपाद का और उन्होंने पूछा कि आप तो धर्मात्मा हैं, तो हमारे अमेरिका में कैसे शांति हम फैला सकते हैं, इसके ऊपर कुछ टिप्पणी आप दे सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक सब ईश्वर परायण नहीं होंगे, भगवान के भक्त नहीं होंगे, तब तक आप समाज को अपराध से मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम जप के करे बिना किसी का भी हृदय शुद्ध नहीं होगा, और हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपराध करते रहेंगे। तो एक अपराधी और एक भगवान के भक्त में यही अंतर होता है कि एक का चेतना बहुत शुद्ध होता है और दूसरे का चेतना, अपराधी की चेतना दूषित होता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि एक बंगाली कहावत है, जिस व्यक्ति के लिए मैंने चोरी की वही मुझे चोर कहता है। तो ये कहावत है बंगाली में, अर्थात हम किसी के लिए चोरी करें और वही बाद में हमारा मजाक उड़ाए। तो ऐसा ही होता है कि जिन पारिवारिक सदस्यों के लिए मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है, बाद में वो उन्हीं से भी प्रसन्न नहीं होता और बोलेंगे कि आप हमारे लिए करते ही क्या है। तो इसलिए आप कितना भी प्रयास करें, भौतिक संसार में किसी भी सदस्य को या किसी भी व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, आप भले ही अपना प्राण ही निकाल के क्यों ना दें। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो हमें बार बार ऐसे जीवन में आते रहना ही पड़ेगा और बार बार जन्म लेते ही रहना पड़ेगा। एक्चुअली अभी हमारा जन्म हो चुका है, तो अगर यंग एज में है तो हमें ये अनुभव नहीं होगा अगर हम शास्त्र से नहीं सुनेंगे कि एक्चुअली ऐसे जीवन में कितना कष्ट है, आगे जन्म में, मरण में, वृद्ध होने में। आगे तात्पर्य में कहा गया है कि ऐसा राष्ट्रीय नेता जिसकी देश सेवाएं महान होती है,
बहुत सारे ऐसे नेता भी हुए जो निस्वार्थ भाव से एक ऋषि की तरह अपना पूरा सिंपल जीवन जिया, ज़्यादा अपने ऊपर कुछ का समय नहीं दिया, पूरा समय देश को दिया। उसको भी देशवासी मार सकते हैं। उदाहरणार्थ जैसे कि महात्मा गांधी हैं, उन्होंने पूरा पूरा समय आंदोलन में, मतलब उनका इतना प्रभाव था। अगर आप या हम किसी को बोले कि अभी पुलिस आ रही है, आप लोगों को मार खाना है, आप लोग मार खाइए पर कुछ मत बोलिए, कौन सुनेगा? लेकिन महात्मा गांधी की बात उस समय पूरा देश सुन रहे थे। वो ब्रिटिश का लाठी का मार भी खा रहे थे, तो कितना प्रभावित कर दिया था सबको। और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करने का प्रयत्न किया, लेकिन बाद में गोली खाया, क्योंकि कुछ ना कुछ मनुष्य से गलती होगा और वो किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। और फिर कितना भी आप जान प्राण लगा कर भी कोई कार्य करें तो भी आप किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट इस भौतिक संसार में नहीं कर सकते। आज जो बहुत आपका गुणगान गा रहे हैं, जैसे कई बार किसी व्यक्ति को प्रेस वाले, न्यूज़ वाले बहुत फेमस कर देते हैं और कुछ साल बाद उसी व्यक्ति के बारे में बुराई करते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति अपने आश्रितों को इस भ्रामक सेवा से संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये भ्रामक सेवा है। शरीर का सेवा भ्रामक सेवा है। हमें आत्मा का सेवा करना चाहिए ताकि आत्मा भगवत धाम वापस जाए। और जब कोई आत्मा की सेवा पर ध्यान देते हैं तो बाकी बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है शरीर की सेवा। वैधानिक दृष्टि से जीव परमेश्वर का अंश है, और जब जीवात्मा ये भूल जाता है कि मैं किसी और का अंश नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, तो इसलिए मुझे परम पुरुष भगवान की सेवा करनी है, और ये भूल कर किसी अन्य प्राणियों की सेवा में अपना मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ कर देता है, तो इसी को माया कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई परिवार का भरण पोषण ना करे, परिवार का भरण पोषण करना है, पर जो मेहनत से या जेन्युइनली, ऑनेस्टली, ईमानदारी से जो पैसा कमाते हैं उससे करना चाहिए। जैसे कि ईशोपनिषद का पहला श्लोक ईशावास्यम इदम सर्वम में कहा गया है कि कभी भी हमें दूसरों के धन पर नज़र नहीं होना चाहिए। हमें अपने धन को जितना भी हमें मिला है मेहनत से, उसी में संतुष्ट रहने का प्रयत्न करना चाहिए। और गलत तरीके से दूसरों के धन पर अपना अधिकार जताना या दूसरों के प्रॉपर्टी को कब्जा करना, ये बहुत बड़ा पाप है। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो धीरे धीरे माया की सेवा करने से नरक में चला जाता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के बिंदु तक पहुंचकर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए और अपना संपूर्ण जीवन, धन, बुद्धि, बोलने की शक्ति, सभी कुछ भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। श्लोक नंबर 11, 12 और 13 हम एक साथ पढ़ेंगे। वार्तायां लुप्यमानायां आरब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निसत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहम् कुटुम्बाभरणकल्पो मंदभाग्यो वृथोद्यमः श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन्श्वसीति मूढतिः एवं स्वभरणकल्पम् तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं किनाशायैव गोचरम्। जब उसे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं तो वो बारंबार अपने आप को सुधारने का यत्न करता है, किंतु जब उसके समस्त प्रयास असफल रहते हैं और वो विनष्ट हो जाता है तो अत्यंत लोभवश वो अन्य व्यक्तियों का धन स्वीकार करता है। मान लीजिए किसी ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया ही नहीं और इसी कारणवश उसको इस जन्म में धन की कमी है, फिर वो बहुत प्रयास करते हैं कि मैं कुछ इसका प्रतिकार करूँ, बहुत डबल जॉब करेंगे, अलग अलग जॉब करेंगे एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी नहीं होता है
तो क्या करते हैं, क्योंकि वो धार्मिक नहीं है अर्थात शास्त्र के हिसाब से नहीं जीते हैं, तो वो लोभवश दूसरे व्यक्तियों का धन जो है स्वीकार करते हैं। श्लोक नंबर 12वां में बोला गया है कि जब वो अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है, तो लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के बारे में सोचता है। तो कई बार बहुत प्रयत्न करने के बाद भी परिवार के लिए उनको धन नहीं मिलता, तो क्या करता है, वो असफल होने के कारण आहें भरता है और अपने विफलता के बारे में सोचते रहते हैं दिन रात। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी प्रकार पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते जिस प्रकार कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। तो देखिए, वो कमा नहीं रहे हैं, तो जब तक कमा रहे हैं तो पत्नी या कमा के जिसको खिला रहे हैं वो लोग उनका बहुत ध्यान रख रहे हैं, और जैसे ही कमाना बंद करते हैं तो उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। जैसे कि कोई बैल पहले क्या करते थे, खेती करते थे, खेती करने में सहायक होता था, और जब बैल बूढ़ा हो जाता था, थका थका रहता था, तो उसको कोई आदर नहीं मिलता था। जैसे गैया है, बहुत लोग गाय पालन करते हैं दूध के लिए। गाय जैसे ही दूध देना बंद करे, कई लोग उसको बेच देते हैं। वो कहाँ जाते हैं, आपको क्या लगता है? वो कसाई घर जाते हैं। जिस गाय ने आपको जीवन भर दूध दिया, उनको बेचना नहीं चाहिए, मृत्यु तक उनको सेवा करना चाहिए, जैसे हम अब बूढ़े माता पिता का करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो ये सत्य है कि जो व्यक्ति कमा नहीं रहे हैं, अगर परिवार का कोई मुरब्बी है और वृद्ध होने पर भी जो है कई बार लोग उनका ध्यान नहीं देते, और अगर वो जवान है और वो कमा नहीं रहे हैं तो भी परिवार के लोगों से ही उनको खरी खोटी सुनना पड़ता है। तो इस तरह से संसार में बहुत ज़्यादा जो है दुख है। इसमें बताया गया है तात्पर्य में कि अपने परिवार में भी कोई ऐसे वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता जो कमाता नहीं है, या ऐसे बूढ़े, मतलब बहुत ही रेयर लोग होंगे जो जी जान से, अच्छे से, प्रेम से, धर्म मानकर सेवा करते हैं। अदरवाइज अगर घर का कोई वृद्ध हो गया और 90-100 साल हो गया और बेड में ही टॉयलेट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो भले ही उन्होंने जीवन भर कमा के उनको खिलाया, भले ही उनकी वजह से उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, फिर भी वो यही सोचते हैं कि कब, ऐसे बोलेंगे कि कब उनको मुक्ति मिल जाए, बहुत कष्ट पा रहे हैं। लेकिन आप उनको तो पूछिए, वो नहीं चाहते हैं मरना, लेकिन हम सोचते हैं कि वो मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत वृद्ध हो चुके हैं और हमसे इतना काम नहीं होता। तो ऐसा ही जीवन, ऐसा जीवन भला कौन चाहते हैं? तो इसलिए पहले क्या था, वानप्रस्थ था कि जिन परिवार को हमने इतना प्रेम दिया वही हमारा तिरस्कार ना कर दे। तो यहाँ तक कि वर्तमान युग में, कलियुग में ऐसा है भी कई जगह पे, जो बूढ़े हैं उनको मर्सी किलिंग बोलते हैं, कि बूढ़े हैं, बीमार है, कष्ट पा रहे हैं, तो विष दे दिया जाता है जिससे वो जल्दी मर जाए। तो यहाँ पर उस किसान का उदाहरण दिया गया है जो बूढ़े बैल को नहीं चाहता, क्योंकि काम करने लायक नहीं रहता। इसी प्रकार से परिवार में अगर कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, कमा नहीं सकता है, और तिरस्कार मिलता है, उसको उपेक्षाएं मिलती है, पहले बहुत आदर मिलता था, तो ऐसा जीवन नरक जैसा ही हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा होगा, लाभप्रद होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त करने से पहले ही व्यक्ति भक्ति करे और पारिवारिक आसक्ति छोड़ दे। हर बच्चा जब तक माता पिता उनको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब उनकी शादी ब्याह हो जाता है तो अपने अपने परिवार में ही तो व्यस्त होते हैं, वो माता पिता का कितना ही ध्यान रख पाते हैं। तो माता पिता अगर बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं तो क्या करते हैं, फिर उनके परिवार में भी वो इंटरफेरेंस करते हैं, जो हो सकता है बेटा या बेटी को पसंद ना आए। फिर आजकल इसलिए मिलजुल के नहीं रह पाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, या एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, या हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो। तो ये इसलिए क्योंकि कलयुग के प्रभाव का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, और इसलिए वृद्धावस्था प्राप्त करने से पहले ही हमें अपनी आसक्ति को छोड़ देना है और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना है।
जब हम भगवान के शरणागत होंगे तो हम एक्चुअली सभी प्राणियों से ज़्यादा प्रेम करेंगे, सच्चा प्रेम करेंगे। तो मनुष्य को चाहिए इसलिए कि भगवान की सेवा में लगे और जिससे वो स्वजनों से भी उपेक्षित नहीं होंगे। 14 और 15 और 16 हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। तत्राप्यजात निर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं भृते जरायोपात्तवैरुप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्ते वमत्युपन्यस्तं गृहपालैवाहरन् आमयाप्याप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोल्पचेष्टितः वायुनोत्क्रामतुत्तारः कफसंरुद्धनाडिकः कासश्वासकृतायासः कंठे घुरायते। अल्पज्ञ पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से विमुख नहीं होता, यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है और वो मृत्यु की तैयारी करने लगता है। तो पारिवारिक आकर्षण इतना प्रबल होता है, अपना और पराया भाव कि मेरे अपने हैं, वे पराया है। तो इसीलिए मनुष्य वृद्धावस्था के बाद भी, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन भर उस भावना को पालन पोषण किया, तो आसक्ति बढ़ता ही जाता है। और जितना ज़्यादा हमारी आसक्ति होती है उतना ही ज़्यादा हमें कष्ट प्राप्त होता है। तो परिवार के प्रति वो प्रेम को नहीं छोड़ पाता। जैसे परिवार वाले भले ही उनको उपेक्षा करते, बस वो दुख में फिर जीता है। इसलिए वैदिक जीवन शैली में कहा गया है कि मनुष्य को पारिवारिक जीवन का परित्याग तभी करना चाहिए जब वो हृष्ट पुष्ट या हट्टा कट्टा हो, यानी स्ट्रांग हो। 50 साल तक ही गृहस्थ जीवन बताया है। 50 साल के बाद बोला गया है कि वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। अर्थात वानप्रस्थी मतलब अभी कलयुग में जंगल में जाके कितने लोग रह पाएंगे। तो यहाँ पे वानप्रस्थी का अर्थ ये है कि उनको फुल टाइम भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना चाहिए, मंदिर में जाकर सेवा करना चाहिए, वृंदावन जैसी जगहों पर निवास करना चाहिए। अतः वैदिक शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि जैसे ही 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाए मनुष्य को पारिवारिक जीवन त्याग देना चाहिए। अर्थात अब बच्चे बड़े हो गए और बच्चों का विवाह भी हो गया है, तो हालांकि अभी लेट विवाह होने की वजह से लेट संतान उत्पन्न होते हैं और हो सकता है 50 साल में बच्चे इतने बड़े नहीं हो, और बच्चे भी तो लेट विवाह करते हैं 30 के बाद। तो हो सकता है 60 तक कोई रिटायर्ड हो या अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो। लेकिन एक बार जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद बच्चों को पारिवारिक दायित्व देके उनको भक्ति में लगना चाहिए। इस प्रकार से कभी भी पारिवारिक कलेश नहीं होगा। जैसे कि हम सुनते हैं कि सास बहू का कलेश है, क्योंकि सास का समय है भगवान में लगाने का मन। अगर वो 24 घंटा भगवान में मन लगेगा तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, और बहू भी उनकी सेवा करेंगे क्योंकि वो कोई इंटरफेयर नहीं करते। तो इस प्रकार से जीवन बहुत आसान हो जाएगा। श्लोक नंबर 15 में बोला गया है कि इस प्रकार वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसे अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वो केवल कुछ ग्रास भोजन करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। ये वृद्ध लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने जीवन भर कमाया, जिन्होंने बहुत सारा प्रॉपर्टी हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जब वो वृद्ध हो जाते हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं और उपेक्षापूर्ण जीवन जीते हैं, उनको कोई समय नहीं दे पाते क्योंकि इतना फास्ट लाइफ है, या कोई नर्स रख देते हैं क्योंकि उनको नहलाना है, टॉयलेट साफ करना है, ये सब कार्य बेटा या बेटी या बहू नहीं कर पाते हैं।
तो एक प्रकार से ये जो शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया गृहपाल, तो गृहपाल का मतलब जैसे कुत्ता घर के रखवाली करने के लिए होते हैं, तो ऐसा उनका जीवन होता है क्योंकि जो मालिक देते हैं बस वही खाते हैं, और बिना मन के भी दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां बुढ़ापा में आता है तो उनका डाइट अलग हो जाता है, तो उस हिसाब से उनको देना होता है। तो इसलिए, और अशक्त है तो खुद का काम भी वो खुद नहीं कर पाता, इसलिए बहुत लोग क्या चाहते हैं कि हम इतने वृद्धावस्था तक रहे ही नहीं, हम जब हाथ पैर चल रहा है तभी चले जाएं। तो इसलिए हाथ पैर जब चल रहा है तभी हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और तभी हम इन परिस्थितियों से, इन दुखों से, इन चीज़ों से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त होंगे। मृत्यु के पूर्व मनुष्य को रुग्ण और अशक्त होना पड़ता है। भगवान हम्बल बनाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में बहुत जोड़ है ना, तो अहंकार भी बहुत होता है। सुंदरता है तो अहंकार होता है, और कमा रहे हैं तो अहंकार आता है। लेकिन जैसे ही वृद्ध अवस्था आता है, ये भगवान हमें हम्बल बनाते हैं। कमा नहीं सकते, अपना काम खुद नहीं कर सकते, बीमारी होती रहती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो एक्चुअली तब पूरी तरह से व्यक्ति को विनम्र होकर भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग नहीं करते हैं और बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हैं। आसक्ति के कारण उनको और दुख होता है, अपने ही परिवार वालों को कोसने लगते हैं। लेकिन क्या होता है फिर, उनका ही दुख बढ़ता है क्योंकि कोई उनका परवाह नहीं करते। तो इसमें एक ऐसे वृद्धावस्था की बात बोल रहे हैं भागवतम में, इस अध्याय में, कि कोई भी व्यक्ति जिनके परिवार बहुत संस्कार में है, वैदिक धर्म का पालन करते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज या भक्तगण, वो तो अपने वृद्ध माता पिता या दादा दादी का अच्छे से ध्यान रखेंगे श्रद्धा के साथ। अन्यथा कलयुग में मैक्सिमम लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो इसलिए सत्य लिखा गया है। 16 नंबर श्लोक में बताया कि उस रुग्ण अवस्था में अंदर से वायु के दबाव के कारण बूढ़े लोगों का आपने देखा होगा कि आंखें बाहर निकल आती है और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती है, उससे सांस लेने में कठिनाई होती है, और सांस लेने तथा छोड़ने पर गले के अंदर घुड़ घुड़ की आवाज़ निकलती है। तो ये वृद्धावस्था का इसलिए यहाँ पे वर्णन है ताकि हम समझें कि बार बार जन्म लेना कितना मुश्किलों से भरा है। जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार जन्म का कष्ट है, क्योंकि माता के गर्भ में 9 महीना तो हमें उल्टा लटकना ही पड़ेगा, और मल मूत्र में वो भी, और कुछ भी ऐसा होगा कि माता तीखा खाएंगे तो पूरा बॉडी में दर्द होगा, बाहर आने के बाद भी कष्ट है, और अगर बीमारियां हो गई सब कष्ट होगा, बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा का कष्ट यहाँ पे बताया गया, ताकि व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सके। श्लोक नंबर 17 और 18। शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशावशं गतः। एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानम् उरुवेदानयास्तधिः। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वो अपने रोते कुटुंबियों को देखता है, अत्यंत शोक में मरता है, वो अत्यंत दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा के साथ चेतना विहीन होकर मरता है। तो 17वां श्लोक में बोलते हैं कि इस प्रकार मृत्यु के पाश में बनकर वो लेट जाता है। तो वृद्ध होते हैं और एक समय में मृत्यु भी आएगा, हमें कुछ नहीं करना, सब अपने आप होगा, मृत्यु भी आएगा। इसलिए शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो त्यागना होता है, नहीं तो मृत्यु के समय तो हमें शरीर त्यागना ही पड़ेगा। विलाप करते उसके मित्र और संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वो बोल नहीं पाता, क्योंकि काल के वश में रहता है। ऑलरेडी उनकी ग्रंथियों में कफ जमा हो चुका है, आंखें बाहर निकल से वायु का दबाव है तो आंखें ऐसे निकल गई हैं, जुड़ियाँ पड़ गई है बुढ़ापे के कारण। और जब मृत्यु का समय होता है, तो जब मृत्यु शैया पर होते हैं, जो संबंधी है वो शिष्टाचार वश उनके समीप आते हैं
और कभी कभी मरने वाले व्यक्ति को विलाप करते हुए रोते हैं, अरे पिता आपको क्या हो गया, आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं, अरे मित्रा, अरे मेरे पति, ऐसे जोर जोर से चिल्ला कर रोते हैं। और उनका ऐसा रोना देखकर उनको बहुत कष्ट होता है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहता है मृत्यु के समय, लेकिन मृत्यु के समय कफ और पित्त और वात ये सब इतना ज़्यादा दबाव होता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता है, और नहीं बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है, तो अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी पीड़ा होती है। और जब उनके संबंधी विलाप करते हैं ना, उनका शोक बढ़ जाता है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि उनको अच्छा लगेगा, नहीं, उनका शोक और बढ़ता है। वो शरीर छोड़ने के लिए उनको और कष्ट होता है। उनको बहुत प्रेम है अपने परिवार से, तो आसक्ति है प्रेम का मतलब, और फिर वो और आसक्ति को बढ़ा देते हैं ऐसा विलाप करने से। या इवन मृत्यु के बाद भी जब शरीर आत्मा छोड़ देते हैं तो भी कई लोग बहुत विलाप करते हैं, तो आत्मा को कष्ट होता है जाने में। तो हमें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। अगर कोई मर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे दादा या परदादा जो भी है तो मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, मर रहे का मतलब, तो जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, ताकि उस आत्मा का सद्गति हो। श्लोक नंबर 18 में जैसा कि बताया है कि क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, अपने इंद्रियों को, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो इसलिए अपने कुटुंबियों को रोता हुआ देख के वो भी शोक में मरता है। दुख में मरना बहुत बुरी बात होती है कि जैसी चेतना होती है वैसा जन्म मिलेगा। वो अत्यंत दयनीय अवस्था में चेतना विहीन होकर मरता है। तो श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिन विचारों में निमग्न रहता है वैसा ही उनको शरीर मिलता है, और जीवन भर जो प्रैक्टिस करते हैं ना, ऐसा भी उसका विचार होता है। तो इसलिए हमें बोला गया है कि हम जीवन भर हमें क्या प्रैक्टिस करना है, भगवान की भक्ति का प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि परिवार के प्रति प्रगाढ़ स्नेह है, जिसके लिए उन्होंने गलत तरीके से भी धन कमाया है, और इसीलिए वो अपने आध्यात्मिक चेतना सुधारने का जो मुख्य कर्तव्य है वो भूल जाता है। और यही बद्ध जीव की वास्तविक व्याधि है, यानी बीमारी है, कि वो इतने सारे योजना में लगा रहता है कि वो भगवान की भक्ति वाला जो मुख्य कर्तव्य है उसको पूरी तरह से भूल जाता है, या उसको सुनने के लिए उसके पास धैर्य नहीं होता। श्लोक नंबर 19, 20 और 21 हम पढ़ने जा रहे हैं। यमादूतो तदा प्राप्तो भीमो साराभसेक्षणो स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः शकृन्मूत्रं विमुञ्चति। यातना देह आवृत्या पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दन्द्यं राजा भटा यथा। तयोर्निर्भिन्नहृदयः तर्जनैर्जातवेपथुः पथि स्वभिर्भक्षमाणा आर्तोघं स्वामनुस्मरन्। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने पाप किया है, तो विष्णुदूत तो आएंगे नहीं। अजामिल को तो विष्णुदूत और यमदूत दोनों का दर्शन हुआ था, और यमदूतों से उनको विष्णुदूत ने बचाया था, क्योंकि वो नारायण का नाम जप किया था मरते समय। लेकिन यहाँ पे तो नारायण का जप नहीं करेंगे, जो जिंदगी भर अवैध रूप से धन कमाकर सिर्फ परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो इसलिए यमराज के दूत उनको आए हुए दिखते हैं, और यमराज के दूत इतने दिखने में भयंकर होते हैं, और उनके यमदूतों का जो नेत्र है वो क्रोध से भरे रहते हैं। जैसे अपराधी के पास जाएंगे कोई भी पुलिस, तो उनके आंखों में क्रोध होगा कि दया करुणा होगा, या मुस्कुराएंगे क्या, वो नहीं, क्रोध में जाएंगे। तो ऐसे ही जो भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको अपराधी माना गया है। मनुष्य मानकर भी अगर नहीं करते हैं
तो फिर यमराज के दूत आते हैं और उनके नेत्र क्रोध से भरे होते हैं और इसलिए उनको देखकर वो मलमूत्र छूट जाता है। यहाँ पर भगवान कपिल बताते हैं कि जो लोग परिवार के पालन पोषण में व्यस्त रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, यमदूत उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया है कि ऐसे व्यक्ति के स्वप्न में भी नहीं जाना, उनको लेने जाना तो दूर की बात है। तो वे मरने वाले व्यक्ति को पकड़कर उस लोक में ले जाते हैं जहां यमराज निवास करते हैं। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए गिरफ्तार करते हैं, अर्थात अरेस्ट करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। अगर वो चाहते कि नहीं मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा, तो मजबूत रस्सी से गले में रस्सी डालकर उसको खींच लेते हैं और उसकी सूक्ष्म शरीर को धक देते हैं, यातना दे। देखिए भगवत धाम में हमें भगवत शरीर मिलता है जो हमारा असली शरीर है। कोई अगर देवता के लोग जाते हैं स्वर्ग लोग तो देव शरीर मिलता है, देवता जैसा शरीर मिलता है। कोई अगर पृथ्वी में रहते हैं तो पशु पक्षी कीट पतंग उनको भोग शरीर मिला है, उन्होंने पाप किया है, भुगत रहे हैं। कोई अगर मनुष्य शरीर में है तो उसको कर्म शरीर कहा गया है क्योंकि मनुष्य शरीर में हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। और कोई अगर नरक में है तो यातना शरीर मिलता है, तो यमदूत उसको यातना शरीर से ढकते हैं और बंदी बनाकर उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, ताकि यातना शरीर कैसा होता है कि आपको यातना दिया जाएगा, गरम तेल में पकाया जाएगा, पानी में डुबो दिया जाएगा, या गन्ने की जूस की तरह, जैसे गन्ना एकदम पीस कर जूस निकालते हैं वैसे भी मशीन में डाला जाएगा, पिघला हुआ लोहा पिलाया जाएगा एसिड जैसा, पर वो शरीर नष्ट नहीं होता, बस कष्ट भयंकर मिलेगा। हमारे शरीर में सुई घुसाने का जो कष्ट है, यातना शरीर में सुई घुसाने का 1000 गुना ज़्यादा कष्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से यमराज के सिपाही अपराधी के सूक्ष्म शरीर को ढककर उसे यमराज के लोक में ले जाते हैं, जहां उसे इस प्रकार दंड दिया जाता है जिसे वो सह सके। यातना शरीर में वह इस दंड से मरता नहीं है, क्योंकि मर जाएगा तो दंड कौन सहेगा। श्री चैतन्य चरितामृत में दंड की विधियों का वर्णन किया गया है। पहले राजा के आदमी क्या करते थे, जो अपराधी हैं उनको नाव से पानी के बीचों बीच ले जाते थे और फिर उसका बाल पकड़कर पानी में डुबो देते थे, और जैसे ही उसका सांस खत्म होने को होता तो बाहर लाके 1 सेकंड सांस लेने देते थे, फिर डुबो देते थे। तो दम घुटने लगता है तो पानी से निकाल लेते हैं, फिर पानी में डुबोते। तो ये पहले का दंड होता था। तो इसी प्रकार का दंड यमराज द्वारा विस्मृत जीवों को भी दिया जाता है, इसका वर्णन हम आगे श्लोक में पढ़ेंगे। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय वो डर से अत्यंत भयभीत हो जाता है और उनके हाथों में वो कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वो अत्यधिक दुखी रहता है। तो हमारे यहाँ से जब यमलोक जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते की बात कर रहे हैं। ऐसा वर्णन है कि उस रास्ते के आसपास जैसे बड़ा बड़ा अग्नि, जैसे कोई आग लगे हुआ जंगल है, वैसे जलता हुआ रास्ता है, और ऊपर ऐसा लगेगा कि बहुत सारा सूर्य प्रकट हो गए, इतना ज़्यादा धूप उसको लगता है। नीचे तप्त बालू होता है और उसको खींच के लिए जाते हैं गले में रस्सी डाल के, लेकिन अगर वो गिर जाता है तो उसको कांटे वाले जो चाबुक है ऐसे मारते हैं ताकि वो बैठ नहीं सकता। उसको प्यास लगता है तो भी वहाँ पानी की वो नहीं है, वहाँ पे ब्लड, पस, मल मूत्र का सरोवर सा होता है, वो पीना पड़ेगा। और कुत्ते भी, यहाँ पे ऐसे वर्णन है कि रास्ते में उसे कुत्ते भी काटते हैं, और जब जब कुत्ता काटता है उसको अपने पाप कर्म याद आते हैं कि मैंने आखिर क्यों पाप किया, आज मेरा इतना हालत खराब है।
इस ग्रह से यमराज के ग्रह जाते समय यमराज के दूतों द्वारा बंदी बनाए गए अपराधी को मार्ग में अनेक कुत्ते मिलते हैं जो भौंकते हैं और उसको अपराध कर्मों को याद दिलाने के लिए उसको बार बार काटते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक में बताया गया, कामेस्ते स्ते हृतज्ञानः, जब कोई इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है तो उसकी सारी बुद्धि जाती रहती है, वह यह भूल जाता है कि उसको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। यहाँ पर उसे यमराज द्वारा पाले गए कुत्तों से अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्य को स्मरण करने का अवसर मिलता है। श्लोक नंबर 22। क्षुत्रित परितोर कदवानलानिलये संतप्यमानः पथितप्तवालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितात् चलत्यसस्तोऽपि निराश्रमोदके। अपराधी को चिलचिलाती धूप में ऐसा लगेगा बहुत सारा सूर्य प्रकट है और नीचे गरम बालू, पाँव जलता है उसका, उस रास्ते से होकर उसको जाना पड़ता है। वो रेस्ट नहीं कर सकता है, मारा जाएगा। और जिसकी दोनों ओर दावाग्नि, जंगल आसपास के जला हुआ प्रतीत होता है। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते, जैसे कई बार बैलगाड़ी में बैल को मारते हैं, घोड़ा गाड़ी में घोड़े को मारते हैं ना, वैसे उसको मारते हैं। वो भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। कुछ दुर्भाग्यवश रास्ते भर ना तो पीने हेतु जल रहता है, ना विश्राम करने हेतु कोई आश्रय मिलता है। श्लोक नंबर 23 और 24। तत्र तत्र पतञ्छन्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः यथा पापीयसानीतः तरसायामसादनम्। यमराज के लोक के मार्ग पर वो थकान से गिरता पड़ता है, गिर पड़कर जाता रहता है। कोड़े मारते हैं, फिर गिर जाता है तो फिर उठ जाता है और कभी कभी वो बेहोश भी हो जाता है, अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने हेतु बाध्य किया जाता है और इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। इस प्रकार 99,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में पार करनी होती है और फिर तुरंत उसे भयंकर यातना दी जाती है जिसे सहना होता है। 1 योजन कितना है? 8 मील के बराबर है। तो यहाँ पे 99 योजन बोला है, कितना लंबा रास्ता होगा, अर्थात 7,92,000 माइल्स। इतनी लंबी दूरी वो 2-3 क्षणों में उसको पार करना होता है। सिपाही सूक्ष्म शरीर को धक लेते हैं, यातना शरीर प्राप्त होता है जिससे जीव इतनी लंबी दूरी को शीघ्र ही तय कर ले और साथ ही साथ यातनाएं सहता चले। हालांकि कुछ पलों की बात है पर वो यातना जो है उसको युग जैसा बड़ा लगता है। यह आवरण भौतिक है, आध्यात्मिक आवरण नहीं है। कोई आध्यात्मिक शक्ति से उसको नहीं लेके जा रहे यमदूत, लेकिन जो हमारा भौतिकतावादी वैज्ञानिक है, प्रेजेंट एज के जो साइंटिस्ट है, वो ये पता नहीं कर पाते कि आवरण किस वस्तु से बने हैं। 7,92,000 माइल्स की यात्रा कुछ ही पलों में पूरी कर लेना आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को भी असमंजस में डालने वाले हैं। अभी तक जो हुआ है वो 18,000 मील प्रति घंटे की चाल यात्रा कर चुके हैं साइंटिस्ट, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि यमदूत अपराधी को कुछ ही सेकंड्स में 7,92,000 माइल्स यात्रा कराता है। और ये कोई आध्यात्मिक विधि नहीं है, भौतिक विधि है, लेकिन शास्त्र की विधि है तो ये बहुत जो है पावरफुल है, इसीलिए बहुत जल्दी जो है वो यमलोक पहुंच जाते हैं। तो आज हमने 24 श्लोक तक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की कथा पढ़ेंगे। आज की श्रीमद् भागवतम का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।